नमस्कार, हरिओम। मोहिनी एकादशी व्रत को लेकर दो तिथियां चल रही कि उपवास 22 मई को रखा जाए या 23 मई को रखा जाए। तो जो दो तिथियां चल रही हैं 22 और 23 मई को, इसका कारण ये है कि पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 22 मई को सुबह 9:30 बजे से शुरू हो रही है, जो अगले दिन 23 मई को सुबह 6:40 बजे तक रहेगी। असमंजस का कारण यह है कि 22 मई को सूर्योदय पर एकादशी तिथि नहीं होगी, पर 23 मई को सूर्योदय के कुछ समय बाद ही एकादशी समाप्त हो जाएगी। तो कब रखें एकादशी का व्रत? तो पंडितों के अनुसार और सूर्योदय की तिथि होने के कारण 23 मई को व्रत रखा जाना चाहिए। उद्यवापिनी तिथि से ही व्रत रखना उत्तम माना जाता है, यानी कि सूर्य का उदय जब होता है और उस समय, उस काल में, उस अंतराल में जब सूर्योदय हो रहा है और एकादशी है। अगर एक सूर्योदय नहीं हो रहा है तो वो एकादशी उस दिन नहीं मानी जाती है। तो एकादशी आप रख सकते हैं उस दिन 23 तारीख को। इसके बाद आपको एकादशी व्रत की कथा मैं आपको बता देता हूँ। एकादशी की व्रत कथा इस अनुसार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने श्री हरि भगवान कृष्ण से वैशाख माह में आने वाली एकादशी के महत्व और उसके बारे में पूछा। युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री हरि ने कहा कि हे धर्मराज, आज से अनेक वर्षों पूर्व इस एकादशी के विषय में जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी, उसी का वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। यह कहकर श्री हरि ने मोहिनी एकादशी व्रत का कथा का आरंभ किया। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ मुनि से बड़े ही विनम्रता पूर्वक कहा कि हे मुनिवर, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके प्रभाव से समस्त पापों और दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सके। भगवान राम को संबोधित करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम, आपका प्रिय नाम समस्त प्राणियों के दुखों का नाश करता है, लेकिन फिर भी आपने जन कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है, जो कि प्रशंसनीय है। वशिष्ठ मुनि ने बताया, सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की नगरी है, जहाँ चंद्रवंश में उत्पन्न सत्यप्रिय धृतिमान नामक राजा राज करते थे। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन्य धान से परिपूर्ण समृद्धशाली था। उसका नाम था धर्मपाल। वह सदा पुण्य कर्मों में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में सदा लीन रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत व दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि 5वां पुत्र था, लेकिन दुर्भाग्य से उनका 5वां पुत्र दृष्टबुद्धि अपने नाम के अनुसार ही अत्यंत पापी और दुराचारी था और बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवी देवताओं के पूजन में लगती थी और ना ही ब्राह्मणों के सत्कार में। वह अन्याय के मार्ग पर चल के पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन एक वैश्या के गले में हाथ डाले चौराहे पे देखा गया। इससे देख पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और लोगों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात अत्यंत शोक और चिंतित होकर इधर उधर भटकने लगा। एक दिन वह वैशाख के महीने में महर्षि कौंडिन्य के आश्रम जा पहुंचा। महर्षि कौंडिन्य गंगा में स्नान करके आए थे। दृष्टबुद्धि मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, मुझे कोई ऐसा व्रत बताया जिसके पुण्य प्रभाव से मेरे कष्टों का नाश हो सके और मैं इस असहाय पीड़ा से मुक्त हो सकूं। महर्षि कौंडिन्य ने बताया कि वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नामक प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। दृष्टबुद्धि ने महर्षि कौंडिन्य की कथा अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह निष्पाप हो गया तथा अंत में दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम को चला गया। ये मोहिनी एकादशी की व्रत कथा समाप्त हुई। आप और भी एकादशियों की व्रत कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कि कैसे लगे आपको ये कथा और इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें। हरिओम, राम राम, जय श्री राम।